नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस पोइट्री के दूसरे अध्याय में स्वागत है। और इस अध्याय की एक बहुत ही ख़ास बात है, वो ये है कि एक इंसानियत के ऊपर निर्धारित है। और मैं उन सब चीज़ों का यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा जहाँ पे कोई ना कोई इंसान कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं, ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि अगले व्यक्ति को कहीं ना कहीं मजहब के नाम पे गिराया जाता है और त्रास दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से वो बहुत एक इंसानियत के ख़िलाफ़ जाने वाली बात होगी। मेरे कई लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि कभी लोगों ने बस पे से उतार दिया क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती है। कभी लोगों ने कुछ भाषा का प्रभाव के जोर लगाया और कहा भाई आप ये लैंग्वेज ना बोलो तो आप यहाँ मत आओ। ऐसे बहुत सारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे खुद को भी। और इसी पे एक बहुत ही प्यारी कविता है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। कवि गोपाल दास नीरज की है और ये मजहब के बारे में बात करती हैं। इनका कहना है कि भाई इंसान को भी इंसान जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। अब भले आप चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आप कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, अल्टीमेटली एक मानवता ही हमारा मुख्य धर्म होना चाहिए। और उसी के हिसाब से हमें लोगों को उनके कला के तौर पे, उनके व्यक्तित्व के तौर पे मान सम्मान देना चाहिए और एक कॉमन रिस्पेक्ट तो सबके लिए होनी ही चाहिए। हमारी जो जनरेशन है आजकल की, वो शायद बहुत सारे बातों में बात करती है। मान लो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, आप कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, दाढ़ी के बारे में बात किया जाता है। वो गलत है। जिसके पास भी क्षमता हो, जिसके पास भी हुनर हो, उसको सम्मान देना चाहिए। चाहे वो आदमी SC ST हो, चाहे वो ओपन कैटेगरी में हो, चाहे एक मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। आखिर में जिसमें हुनर है, जो एक सच्चा इंसान है, उसको आपको एक सलाम तो करना ही चाहिए। क्योंकि यार हर इंसान के पास अपनी कुछ ना कुछ एक खूबी होती है। ठीक है, तो चलिए कविता का शुरुआत करते हैं। इसकी लाइन की 4-5 पंक्तियाँ बहुत ही पावरफुल हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एटलीस्ट अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं जब मैं इस लाइनों को बात करूँ, तो आई थिंक वो आपको छुएगी कहीं ना कहीं और कुछ ज़रूर सीखें। हम कविता का मुख्य उद्देश्य, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली हमारा चैनल है तो हम लोग ऑब्वियसली बढ़ाना चाहेंगे, बट एक मैसेज भी है यार कि एटलीस्ट आप समझें। अगर आप अपने आप को एजुकेटेड मानते हो तो उसका अर्थ क्या है वो आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। जाति वेश भूषा के भाव पे आप किसी को तौले ना, ये मेरा आप सबसे गुजारिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता का शीर्षक है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को भी इंसान बनाया जाए। गोपाल दास नीरज कविता है, सुनिए बड़े चाव से। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सम्त में खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में और झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर उस अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो ऐसा असर, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो ऐसा कुछ असर, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल हो एक अपने ऐसे, मेरी आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत उन्मय है, गजल चुप है, रुबाई है देखी, ऐसे माहौल में महाकवि नीरज को बुलाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को भी इंसान बनाया जाए। थैंक यू।